और फटाफट खबरों के बाद बात विस्तार से पश्चिम बंगाल की। वो पश्चिम बंगाल जो जल रहा है, वक्फ के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां साउथ 24 परगना में भानगौर में प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा हो सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से हिंसा जैसा माहौल यहां पर बन सकता है। जिहादियों के द्वारा हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है और आगे भी किया जा सकता है। सूत्र इस तरफ संकेत दे रहे हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगा दिया है। देखिए, राजनीति भी जमकर हो रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच एडीजी मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन्होंने कहा है कि घर छोड़कर गए लोगों को वापस ला रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। वेस्ट बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पूर्व नियोजित है, राज्य प्रायोजित है, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी अगर पूरी खबर को ध्यान से समझा जाए तो स्पष्ट है कि वक्फ तो सिर्फ बहाना है, हिंदू निशाना है। और यही वजह है कि वक्फ के नाम का विरोध मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से सामने आया, 500 से ज्यादा हिंदुओं को यहां पर पलायन करना पड़ा है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या की गई है। 24 परगना से भी ये खबर आ रही है, जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और सूत्र ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हिंदू मुसलमानों के बीच में हिंसा हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति चरम पर है। टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हिंसा को हवा दे रही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि ये जो भी हमले हो रहे हैं वो राज्य प्रायोजित है, यानी टीएमसी का सीधा समर्थन है। और यही वजह है कि जिहादियों के हौसले बुलंद है। इस बीच एडीजी मुर्शिदाबाद हिंसा पर यह बोल रहे हैं कि घर छोड़कर जो लोग गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। मुर्शिदाबाद में स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि ये वो लोग हैं, वो हिंदू हैं जो शेल्टर हाउस में, जिन्होंने शेल्टर ले रखा है, जो मुर्शिदाबाद छोड़कर जाने को मजबूर हुए, जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर इसलिए भागना पड़ा क्योंकि जिहादियों ने वक्फ के नाम पर हिंदुओं से मारकाट शुरू कर दी। जो जैसा था, जिस वस्त्र में था, वैसे ही घर छोड़कर भागने को मजबूर हुआ। हमने तस्वीरें आपके सामने रखी थी, जब मात्र 2 दिन के बच्चे को लेकर एक मां भागती है ताकि उसका बच्चा बच सके, उसकी जान बच सके। अब तक जो खबर आ रही है, 500 से ज्यादा हिंदू यहां पर पलायन को मजबूर है। हालांकि पुलिस बल लगातार ये कह रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाया जाएगा उनके आशियाने में ही, और सुरक्षा की गारंटी ली जा रही है। तो वक्फ कानून की आड़ में मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा की, उसकी आग अब भी थमने को नाम नहीं ले रही है। जब हिंसा हुई थी उस समय 3 मासूम निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। जिहादियों की भीड़ ने वाहनों में भी आग लगाई थी, घर जला दिए, दुकानें तोड़ दी, ट्रेन रोक दी और रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आपके सामने रखता भी रहा। जिहादियों ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों को भी घायल किया। हिंसा और बवाल से मुर्शिदाबाद समेत कई इलाके सहम उठे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं। जो खबर आ रही है उसके अनुसार पूरा का पूरा गांव ही मालदा में शरण लेने को मजबूर है। 500 लगभग बताए जा रहे हिंदू जो इन जिहादियों की अत्याचार से परेशान होकर वहां से पलायन को मजबूर हुए। मुसलमानों ने, जिहादियों की भीड़ ने इन लोगों के घर जला दिए। फिलहाल इलाके में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की टीमें भी सड़क पर है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। 180 दंगाइयों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर ये जो जिहादी है, इनको हिम्मत मिली कैसे? वक्फ के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे इस्लामिक चरमपंथी संगठन हैं, आतंकी संगठन हैं, जिनके स्लीपर सेल्स यहां पर काम कर रहे हैं। उन स्लीपर सेल्स के माध्यम से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने हम रख रहे हैं। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? हुआ यह था कि मुर्शिदाबाद में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी वक्फ के नाम पर। इस दौरान हिंदू पिता पुत्र समेत 3 लोगों की इन जिहादियों ने हत्या कर दी थी। मुर्शिदाबाद में पहले जुमे की नमाज और उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया,
जिसकी वजह से 18 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। मुर्शिदाबाद जहां पर ये घटना घटी है, यहां पर ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। शनिवार रात शमशेरगंज पहुंचे डीजीपी राजीव कुमार ने बैठक की है और इलाके में रूट मार्च भी किया है। विश्वास बहाली के लिए लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू डरे सहमे हैं, वो भयभीत हैं। उस दिन जो खौफनाक तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से हिंदू अभी वापस लौटना नहीं चाह रहे हैं। इन सब के बीच अब तक 180 जिहादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 500 से ज्यादा हिंदू हैं जो मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू है। बावजूद इसके जगह जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है और अब हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर यह हिंसा का दौर देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल जो जल रहा है वक्फ के नाम पर। मुर्शिदाबाद सबसे पहले जो बड़ी घटना हुई, रघुनाथगंज, यहां पर जिहादियों ने हमला किया। इसके अलावा सूती, जंगीपुर, शमशेरगंज, ये भी वो इलाके हैं जहां पर जमकर हिंसा हुई है और हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दक्षिण 24 परगना जिले के अमतला में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहां पर भी जिहादियों ने न केवल हिंदुओं को निशाना बनाया बल्कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, हिंदू देवी देवताओं को भी निशाना बनाया। उत्तर 24 परगना जिले और हुगली के चापदानी में भी भयंकर हिंसा हुई। कई इलाकों में, ये जो तमाम इलाके हैं, इन जगहों पर बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार गश्ती कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट कर दी गई है, लेकिन जगह जगह से अब भी यह खबर आ रही है कि हिंसा के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और हिंसा की तस्वीरें आगे भी आ सकती हैं। इस खबर से जुड़ी हुई हर एक पहलू को आपके सामने रखने का प्रयास करते रहेंगे।